जो है चैप्टर नंबर 8 तो ठीक है, वो तकरीबन ही पूरा हो गया है। अभी न्यू पेज को सामने रखते हुए वी आर गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर नंबर 11 हीट। बाकी रही बात एक दो दिन में, आज तक इंशाल्लाह, नहीं तो कल तक मैं आपको चैप्टर नंबर 8 के एमसीक्यूज भेजूंगा, उसके बाद करवाऊंगा। ठीक है, आज कोशिश करते हैं कि प्रूफ रीड करके 135 एमसीक्यूज सुबह में भेज रहा हूं चैप्टर नंबर 8 के, और उसमें उसका सोल्यूशन भी भेजता हूं। उसके बाद जो नहीं आ रहा है तो वो आप मुझे लोकेट करके देंगे ताकि यहाँ पे मैं करवाऊं, जिसको भी वो नहीं समझ में आ रहा। आई होप दैट मैं इजीली लिखूंगा, सबको समझ में आ जाएगा पास्ट पेपर्स। आज इंशाल्लाह कोशिश करते हैं कि शाम तक जो है वो 135 एमसीक्यूज मिस्टर हमजा ऑफ चैप्टर नंबर 8 में भेजूंगा। ठीक है सर, बिल्कुल मैं विद की एंड विद सोल्यूशन भेजूंगा। ओके सर, ओके। और उसमें एक टॉपिक जो है वो रह गई है, उसकी मैं पूरी आज पीडीएफ भेजता हूं, आप देखें। चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ द कैपेसिटर, थ्योरेटिकल सारा आप लिखें। उसके बाद मैं सर से एक क्लास इंग्लिश का लेके वो भी करवा दूंगा, ताकि अभी थोड़ा जो न्यू बैच वाले हैं उनको भी थोड़ा ख्याल रखना है, उनकी इंटर रहती है ताकि उनकी देखते हैं। ठीक है सर, और टेस्ट में जो भी इश्यूज हैं वो भी मैं सॉल्व करके भेजूंगा। जी सर, ओके सर। अब है चैप्टर नंबर 11 जो वी आर डिस्कसिंग अबाउट इट। चैप्टर नंबर 11 को हीट पढ़ेंगे। हीट क्या है? जी सर, तो अभी फर्स्ट वी डिफाइन द हीट, वो है कैलोरिक थ्योरी। कैलोरिक थ्योरी ऑफ हीट। कैलोरिक थ्योरी हीट के बारे में क्या कहती है? सी, क्योंकि पहले बेसिक पढ़ेंगे इसकी चैप्टर की, उसके बाद जो पीएमडीसी में गिवन है फ्रॉम द स्पेसिफिक हीट, वहां से शुरू करेंगे। तो अब देखें इसकी डेफिनेशन क्या है। ये कहता है हीट इज weightless invisible fluid called कैलोरिक। इनविजिबल का मतलब है, बेटा बायो आपकी 4th पीरियड होती है डेली जो है, तो पूछने की कोई जरूरत नहीं है, डोंट बी परेशान। तो कॉल्ड कैलोरिक, ये कहते हैं मोर कैलोरिक बॉडी possess more heat, और लेस कैलोरिक, लेस, हाँ बेटा वो आएगा भी, ठीक है। मोर हीट एंड यू नो लेस कैलोरिक बॉडी possess लेस कैलोरिक, यानी लेस हीट। तो कहने का मकसद ये है, ठीक है सर, दिस थ्योरी हैज नो कंसेप्ट अबाउट this theory has no concept about, you know, कोई कंसेप्ट नहीं है अबाउट द मैकेनिकल वर्क एंड फ्रिक्शन और मैकेनिकल वर्क का कोई कंसेप्ट नहीं है इस थ्योरी को। ठीक है सर, तो उसके बाद जो है वो मैकेनिकल थ्योरी आती है, ये कैलोरिक थी। अब मैकेनिकल थ्योरी जो है क्या कहती है अबाउट द हीट?
मैकेनिकल थ्योरी ऑफ हीट, इसको हम कहते हैं काउंट रमफोर्ड एक्सपेरिमेंट। सो मैंने नहीं, काउंट रमफोर्ड ने ये एक्सपेरिमेंट किया था। काउंट रमफोर्ड एक्सपेरिमेंट, ठीक है सर। तो काउंट रमफोर्ड एक्सपेरिमेंट जो है बेटा, उसने यह क्या किया था कि सिंपल आजकल जो हम ड्रिल मशीन से सुराख करते हैं, तो ड्रिल मशीन की जो नीडल है वो बिल्कुल गर्म हो जाती है ड्यू टू मैकेनिकल वर्क एंड फ्रिक्शन। तो ये कंसेप्ट जो है काउंट रमफोर्ड ने दिया था। उन्होंने जब बोर किया था, बोर का मतलब है ड्रिल, मटेरियल जो छोटी छोटी चिप्स थी मटेरियल की, उसको जो है कैनान चिप्स, उसको जो है जब बोर किया था तो उसको पता चला कि ये ह्यूज अमाउंट ऑफ हीट ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ हीट इज गिवन ऑफ ड्यू टू दी बोरिंग और ड्रिलिंग। इसका मतलब है कि मेन कॉज ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ हीट जो है वो है आपका मैकेनिकल वर्क एंड फ्रिक्शन। इसका मतलब है कि यहां पे मैकेनिकल वर्क चेंज हो रहा है हीट में। तो अभी देखें व्हाट हैपेंस, ये कहता है हीट इज फॉर्म ऑफ एनर्जी, which is produced due to, अच्छा ये भी उन्होंने कहा था कि ये फॉर्म ऑफ एनर्जी है, नॉट कैलोरिक, कैलोरिक नहीं है। इसने कैलोरिक थ्योरी को रिजेक्ट किया था। हीट इज फॉर्म ऑफ एनर्जी नॉट कैलोरिक, नॉट कैलोरिक, कैलोरिक नहीं है, बिकॉज it is produced due to mechanical work and friction, मैकेनिकल वर्क एंड फ्रिक्शन से पैदा होती है। तो सी, he observed during the drilling, he observed, मैंने नहीं, काउंट रमफोर्ड that observed during the drilling of material, ड्रिलिंग वर्ड भी यूज करता है, नॉर्मली आजकल हम बोरिंग भी कहते हैं, बोरिंग ऑफ मटीरियल, that huge amount of heat, huge amount of heat is given off due to mechanical work, and friction, मैकेनिकल वर्क एंड फ्रिक्शन की वजह से जो है वो हीट पैदा हो रही है। ये कैलोरिक नहीं है, ये मैकेनिकल वर्क तब्दील हो रहा है। और दूसरी बात ये है कि ये फ्रिक्शन की बात है, और फ्रिक्शन से आप ऐसा करें बिल्कुल आपके हाथ गर्म हो जाएंगे। फ्रिक्शन जो है वो भी मेन कॉज है टू प्रोड्यूस द हीट। तो आफ्टर सर्टेन टाइम इसी थ्योरी को फॉरवर्ड किया गया बाय द जोल्स मैकेनिकल थ्योरी। जोल्स मैकेनिकल थ्योरी जोल्स मैकेनिकल थ्योरी, तो ये इसने कोई जुदा नहीं दी थी, ही फॉरवर्डेड काउंट रमफोर्ड एक्सपेरिमेंट, क्योंकि काउंट रमफोर्ड एक्सपेरिमेंट को इसने
आगे जो है वो फॉरवर्ड किया, कंटिन्यू किया, जो ड्रॉबैक्स थे जो है काउंट रमफोर्ड के जो वो नहीं बता सका, उसको इसने कंटिन्यू करके बता दिया। ये क्या कहता है अबाउट द हीट? ये कहता है हीट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी which is या which transfers from hot to cold body, hot to cold body। ठीक है सर, ये कहता है इट इज produced due to mechanical work and friction। उसने ये नहीं बताया था कि ये कौन सी हीट है, कौन सी एनर्जी है। ये कहता है इट इज total kinetic energy of molecules, total kinetic energy of molecules है। ठीक है सर, इसका मतलब है कि हीट ट्रांजिट है, इसी वजह से we say that its SI unit is joule, क्योंकि ये जोल साइंटिस्ट ने दी थी, इसी वजह से वी कॉल इट एज अ जोल। एसआई यूनिट इनका जोल है। अगर अदर यूनिट्स की बात की जाए, अदर यूनिट्स वो हैं, एक तो आपका किलो वाट आवर है, क्योंकि ये एनर्जी है 3.6 जोल। दूसरा इसकी कैलोरी है 4.18 जूल। थर्ड वन है BTU, ब्रिटिश थर्मल यूनिट, जो ये 1055 जूल है, 1055 जूल है। तो 1055 जूल क्या है? नंबर 4। और इलेक्ट्रॉन वोल्ट है जो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल है, ये भी हीट है। और दूसरी बात ये है कि आई से दैट इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी हो गया, BTU भी हो गया, कैलोरी भी हो गया, और किलोवाट आवर भी हो गया। तो इस कंडीशन में आई से दैट कभी कभी तो मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट, क्योंकि हमारे प्रैक्टिकल में है BTU। BTU का मतलब होता है ब्रिटिश थर्मल यूनिट, BTU ब्रिटिश थर्मल यूनिट। ठीक है सर, BTOU नहीं है, उससे दिस इज BTU, BTU ब्रिटिश थर्मल यूनिट। तो हाँ, कभी कभी मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट आ जाता है। मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट वो क्या है? मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट, ये हम जैसे शो करते हैं, और 4.18 जूल पर कैलोरी है। इसको हम कहते हैं मैकेनिकल, ये जूल नहीं है, ये मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट है, ये जूल है। तो ये सिंबल है, ये जे में सिंबल है, ये जूल नहीं है। इसको हम कहते हैं मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट। ठीक है सर, तो ये इट इज कन्वर्जन फैक्टर, इट इज, ये क्योंकि प्रैक्टिकल जर्नल है, वो भी आपका सिलेबस है, कन्वर्जन फैक्टर। क्योंकि अगर 1 कैलोरी है
तो यहां पे अभी इशू क्या है, मैंने आपको बताया ये कन्वर्जन फैक्टर की बात है, कन्वर्जन फैक्टर। तो इसी वजह से मैंने आपको कहा 1 कैलोरी पे अगर 4.18 जूल है तो 2 कैलोरी पे ये तकरीबन 8.28 जूल होगा, सो एंड सो। तो ये था आपका मैकेनिकल इक्विवेलेंस ऑफ हीट। दूसरी बात ये है कि कौन सी प्रॉपर्टीज हैं हीट की। मोमना अभी कार्नाट इंजन की जब तक बात है, आपकी वो फार्मूला बताता है, मैं नहीं बताऊंगा। फार्मूला को देखें कि फार्मूला में क्या गिवन है। इफिशिएंसी में जो आपको T2/T1 है, उसकी रेशो जितनी भी कम होगी उतनी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी, ये वहां से आप डिसाइड कर सकते हैं। कन्वर्जन फैक्टर का मतलब होता है कि वो जो चेंज हो। रोनित इशू ये है कि मैंने आपको बताया कि अगर 1 कैलोरी होता, 1 कैलोरी अगर होता तो 4.18 जूल होती वर्क। अगर 2 कैलोरी होता तो आप ये कहते कि दैट इज योर 8.28 जूल। तो इसको कहते हैं कन्वर्जन फैक्टर। जैसे आपका पाई कन्वर्जन फैक्टर है, जैसे आपका पाई कन्वर्जन फैक्टर है, ठीक है। तो उसके बाद हम ये कहते हैं हीट के कुछ पॉइंट्स हैं। हीट इज measured with कैलोरीमीटर। हीट को आप कैलोरीमीटर से मेजर करते हैं, ठीक है सर। उसके बाद ये कहते हैं कि आई से टू यू पीपल व्हाट हैपेंस, हो दे कटो ना इतने शायद है सागु हाँ। वो देखनी है। अच्छा भाई, उसके बाद हम ये कहते हैं स्मेल की भैया, हाँ ये डायरेक्ट हलाय पाको आता हे दिसून हे जी तीर चित्र वेदने पावर वो दिखनी है। हाँ अच्छा भाई, उसके बाद हीट इज टेकन एट माइक्रोस्कोपिक लेवल। माइक्रोस्कोपिक लेवल कहते हैं स्मॉल स्केल, क्योंकि मैंने आपको बताया कि हीट इज टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स। टोटल काइनेटिक एनर्जी एक मॉलिक्यूल की ले सकते हैं, इसी वजह से हीट जो है माइक्रोस्कोपिक लेवल पे ली जाती है। और दूसरी बात यह है कि हीट इज नॉट प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टम, प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम टू डू वर्क, टू डू वर्क, क्योंकि ये हीट डिफरेंस पे फ्लो नहीं करती। बिकॉज heat does not flow due to heat difference। हीट डिफरेंस पे कभी हीट फ्लो नहीं करती, ठीक है। while it flows due to टेम्परेचर डिफरेंस, टेम्परेचर डिफरेंस पे ये फ्लो करती है, ये टेम्परेचर डिफरेंस पे फ्लो करती है, ये आपकी हीट डिफरेंस पे फ्लो नहीं करती। अच्छा, मैंने आपको बताया एक तो मेन चीज थी, मैंने आपको ये बताया कि भाई ये कैलोरीमीटर से और ये माइक्रोस्कोपिक लेवल पे है, ये कैलोरीमीटर पे है और ये प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टम नहीं है। उसका क्या है कि ये टेम्परेचर डिफरेंस पे फ्लो करती है, हीट डिफरेंस पे फ्लो नहीं करती। मैंने आपको बताया कि जब तक टेम्परेचर डिफरेंस नहीं होगा
हीट डिफरेंस पे हीट फ्लो नहीं करती, इसी वजह से सिस्टम वर्क नहीं करेगा। मैं आपको कहता हूं, सिंपल सा मिसाल है मिस्टर नबील, अगर मैं आपको ये बताऊं कि आपके पास एक रूम में 5 किलो आयरन पड़ा हुआ है, उसका टेम्परेचर रूम टेम्परेचर है जितना भी है 20 डिग्री सेंटीग्रेड है, चलो। दूसरा आप ले आए 10 किलो, तो उसकी हीट डबल हो जाएगी, टेम्परेचर वही सेम होगा, रूम टेम्परेचर सेम है, सवाल ही पैदा नहीं होता कि हीट फ्लो करे, हीट फ्लो नहीं करेगी। ठीक है, क्योंकि हीट डिपेंड्स ऑन द मास। हीट जो है वो डिपेंड्स अपॉन मास, मास पे डिपेंड करती है, क्योंकि अमाउंट ऑफ हीट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास है। तो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है भाई। देखिए मास तो बढ़ गया, टेम्परेचर अगर सेम है तो थर्मल कांटेक्ट करवाएं भी सही आप, तो हीट फ्लो नहीं करेगी। हाँ, टेम्परेचर डिफरेंस होगा, फिर मास की तो कोई जरूरत ही नहीं है। अगर आपको नबील अगर एक्सपेरिमेंट चाहिए तो कोई चीज गर्म उठा के हाथ पे रखें, बिल्कुल जो है टेम्परेचर डिफरेंट होगा और क्विकली हीट ट्रांसफर होगी उस मटेरियल से आपके हाथ में, और पता चल जाएगा कि हीट ट्रांसफर कैसे होती है। ठीक है सर, ओके। तो इसका मतलब है कि मेन कॉज जो है वो है टेम्परेचर डिफरेंस, हीट डिफरेंस नहीं है। तो एक तो चीज ये हो गई कि ये कैलोरीमीटर माइक्रोस्कोपिक लेवल पे लेंगे आप, उसके बाद ये प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टम टू डू वर्क नहीं है। ठीक है सर, उसके बाद मैंने आपको बताया कि हीट डिफरेंस पे ये कभी फ्लो नहीं करती, टेम्परेचर डिफरेंस पे फ्लो करती है, और हीट डिपेंड्स अपॉन मास, मास पे डिपेंड करती है। ठीक है, क्योंकि ये तो पहले ही लिखा था कि हीट टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स है, हीट जो मैंने पहले ही डेफिनेशन में लिख चुके हैं। उसके बाद टेम्परेचर क्या है, क्या मेन डिफरेंस है इसमें? टेम्परेचर, सिंपली वी से दैट it is the degree of hardness and coldness of the system ठीक है सर, या आप बॉडी भी कह सकते हैं। It is average translational kinetic energy of molecules, average translational kinetic energy of molecules। ठीक है, के बाद टेम्परेचर जो है इस measured with थर्मामीटर, टेम्परेचर जो है थर्मामीटर से मेजर करते हैं, और टेम्परेचर जो है इज ऑलवेज taken at मैक्रोस्कोपिक लेवल, मैक्रोस्कोपिक लेवल, मैक्रोस्कोपिक कहते हैं लार्ज स्केल, क्योंकि ये एवरेज है, एवरेज के लिए मोर देन 1 मॉलिक्यूल्स चाहिए आपको, इसी वजह से वी से दैट दिस इज टेकन एट मैक्रोस्कोपिक लेवल, मैक्रो, माइक्रो नहीं, मैक्रो। ठीक है सर, उसके बाद वी से दैट it is the property of system to do work, property of system to do work, ये property of system है to do work, क्योंकि मैंने लिखा था due to the temperature difference heat flow करती है।
अगर टेम्परेचर डिफरेंस होगा तो हीट फ्लो करेगी, और इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास, क्योंकि हीट मास पे डिपेंड कर रही थी और ये इंडिपेंडेंट ऑफ मास है। ठीक है सर, ये बिल्कुल उसमें आपने देखा वो कैलोरीमीटर से मेजर करते थे, ये थर्मामीटर से, वो माइक्रोस्कोपिक लेवल पे ले रहे थे, ये मैक्रोस्कोपिक पे ले रहे हैं। ये प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टम है, हीट प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टम नहीं है, और वो डिपेंडेंट ऑन द मास है, ये इंडिपेंडेंट ऑफ द मास है। तो ये इसमें डिफरेंसेस हैं। ठीक है, और SI यूनिट ऑफ टेम्परेचर is Kelvin. SI यूनिट ऑफ टेम्परेचर is Kelvin. Kelvin है SI यूनिट टेम्परेचर का। ठीक है सर, और इसमें आई से दैट ये थर्मामीटर से मेजर्ड है, और थर्मामीटर जो है वो आपका कंटेन कर रहा है 2 फिक्स्ड पॉइंट्स। थर्मामीटर, क्योंकि आपने लिखा था ये मेजर करते हैं थर्मामीटर से, तो थर्मामीटर क्या है? इट इज अ डिवाइस which measures the temperature, ठीक है सर। इट हैज a capillary tube having 2 fixed points। कौन सी फिक्स्ड पॉइंट्स हैं? नंबर 1 अपर फिक्स्ड पॉइंट, नंबर 2 लोअर फिक्स्ड पॉइंट। अपर फिक्स्ड पॉइंट एंड लोअर फिक्स्ड पॉइंट, ये 2 पॉइंट्स हैं इसकी। ठीक है, तो स्केल्स ऑफ टेम्परेचर क्या हैं इसके? स्केल्स ऑफ टेम्परेचर, नंबर 1 I say that degree centigrade। डिग्री सेंटीग्रेड, नंबर 1 डिग्री सेंटीग्रेड, जिसको आप सेल्सियस स्केल भी कहते हैं, सेल्सियस स्केल। ठीक है सर, इसकी लोअर फिक्स पॉइंट्स क्या हैं? अगर आप ये थर्मामीटर की बात कर रहे हैं, ये देखें, ये आपका थर्मामीटर है, अंदर एक कैपिलरी ट्यूब है, और इस कैपिलरी ट्यूब में मरकरी फील्ड है, ये मरकरी, इसको हम कहते हैं लोअर फिक्स्ड पॉइंट, और ये है आपकी अपर फिक्स्ड पॉइंट, और ये हैं आपकी इक्वल डिवीजन्स, और आई से दैट दिस इज योर कैपिलरी ट्यूब। तो बेटा यहां पे अगर ये डिग्री सेंटीग्रेड की बात है तो आई से दैट ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड, और ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड, और ये 100 से 0 माइनस करेंगे, आपके ये हो जाएंगे इक्वल पार्ट्स या डिवीजन्स, वो हो गए आपके 100। तो इसकी लोअर फिक्स्ड पॉइंट क्या है?
लोअर फिक्स्ड पॉइंट ऑफ द डिग्री सेंटीग्रेड, आप ये कहते हैं 0 डिग्री सेंटीग्रेड, और अपर फिक्स्ड पॉइंट क्या है, दैट इज योर 100 डिग्री सेंटीग्रेड, और इक्वल डिविजन्स क्या हैं, वो हैं आपकी 100, और जबकि इट इज frequently used for scientific purpose, scientific oblique laboratory. जैसे कि हम कहते हैं महकमे मौसमियात की तरफ से आपको टेम्परेचर बताया गया है आज 50 डिग्री सेंटीग्रेड मिक्रोमा से लेकर, ठीक है सर। तो ये साइंटिफिक पर्पस के लिए यूज करते हैं आप फ्रीक्वेंटली, बाकी दो हर जगह पे ये यूज होता है। जैसे कि डिग्री फ़ारेनहाइट फ्रीक्वेंटली डॉक्टर्स यूज करते हैं, थोड़ा सा स्केल लार्जर है, इसी वजह से वो जो है आसानी से करते हैं। तो उसके बाद हम आ रहे हैं डिग्री फ़ारेनहाइट पे। नंबर 2 डिग्री फ़ारेनहाइट फ्रीक्वेंटली यूज करते हैं डॉक्टर्स, इसका मतलब है कि आप यूज करते हैं इसको। यूज्ड फॉर क्लिनिकल पर्पस, आप डॉक्टर्स बन जाएंगे सारे इंशाल्लाह, तो आप ये यूज करेंगे। लोअर फिक्स्ड पॉइंट 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, अपर फिक्स्ड पॉइंट 12 डिग्री फ़ारेनहाइट, और इक्वल पार्ट्स 180, और फ्रीक्वेंटली यूज्ड वो तो लिखा है मैंने, अगेन लिखने की कोई जरूरत नहीं है। और उसके बाद नंबर 3 एब्सोल्यूट स्केल, जिसको आप केल्विन स्केल भी कहते हैं। लोअर फिक्स्ड पॉइंट 273 केल्विन, अपर फिक्स्ड पॉइंट 373 केल्विन, और इक्वल डिविजन्स वो हो गए 100। तो मैं आपको बताते चलूं कि 1 डिग्री सेंटीग्रेड बराबर होता है 1.8 डिग्री फ़ारेनहाइट के, इसी वजह से डिग्री सेंटीग्रेड डिग्री फ़ारेनहाइट से ग्रेटर हुआ। और इन डेल्टा टी चेंज इन टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड 1 केल्विन के बराबर हो जाएगा, ठीक है सर। तो अभी सर बायो वाला मौजूद है, बाकी इंशाल्लाह मैं कल कंटिन्यू करूंगा। बाकी रही बात प्रीवियस स्टूडेंट्स की, जो भी डिफिकल्टीज हैं वो आप मुझे बताते जाएंगे, और मैं एक्स्ट्रा क्लास लेके वो चीजें समझाऊंगा। बाकी रूटीन में इंटर चलेगी, जैसे कि आपकी चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग द कैपेसिटर है, वो मैं कल इंशाल्लाह बिल्कुल जल्दी करेंगे, एक्स्ट्रा क्लास भी चलाएंगे। और रही बात जो एक्स्ट्रा चीजें हैं वो मैं आपको कल बताऊंगा। जी सर, एमसीक्यूज अभी 8 चैप्टर के हैं, अभी मैं वो कोशिश करके आज नहीं तो कल तक जो है वो खत्म करता हूँ, वेव्स का और साउंड का, ठीक है सर। और जब भी क्लास एक्स्ट्रा चलाएंगे आपको मैं पहले मैसेज भेजूंगा कि भाई ये फलानी चीज जो है वो ठीक है सर। ओके सर, ओके ओके ओके।